हेलो, मेरा नाम है ओम अभंगराव और आप अभी यही सोच रहे होंगे कि मैं इस बड़े से बियाबान में जा कर रहा हूँ। चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। बारिश के मौसम में आप में से कई सारे लोग अपने लाइफ को एंजॉय करने, ट्रैकिंग या फिर एडवेंचर करने गए होंगे। बस यही देख के मुझे फियर ऑफ मिसिंग आउट होने लगा। मैंने सोचा अगर सब जा रहे हैं तो व्हाई नॉट मी। तो मैं चल पड़ता हूँ अपनी बैग लेकर, पर सोलो ट्रैवल इज़ वेरी रिस्की। तो अब मेरे साथ आएगा कौन? फिर मेरी दिमाग की बत्ती जली और मुझे याद आता है कि मैंने किसी से एक प्रॉमिस वीडियो बना कर लिया था। एक रिक्वेस्ट थी कि 2 महीने बाद आपको एक वीडियो में पूरा सौंप दूंगा, आपका ही पूरा डायरेक्शन सब आपका, बस एडिटिंग मैं करूँगा, वीडियो डालूंगा। सेम एडवेंचर जो आप करते हो वैसा मुझे करना है। हम करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। बस कमिटमेंट मिल गई। ओ, इंट्रोड्यूस करना तो भूल ही गया। मेरा नाम है स्वप्निल खताल और मैंने अपनी जिंदगी के 20 साल जंगली जानवरों का अध्ययन करने में बिताए हैं। मेरे अभियानों का तजुर्बा कभी हैरत अंगेज रहा तो कभी अप्रत्याशित, और शायद आपने भी उन अभियानों को FWC नेटवर्क पर देखा हो। मगर आज मैं ओम के साथ एक ऐसे सफर पर जा रहा हूँ जो मेरे लिए रोमांचक होगा, लेकिन ओम के लिए शायद अनोखा। हम एक ऐसे बियाबान में ट्रैक करने जा रहे हैं जहाँ अमूमन मंजिल पर पहुँचने के लिए 4 से 5 घंटे लगते हैं, लेकिन हम वो रास्ता महज 2 घंटों में पार करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल मैंने ओम को मुलाकात करने के लिए एक निर्जन बियाबान पर बुलाया है। बस उम्मीद है कि वो मेरी भेजी हुई गूगल लोकेशन पर वक्त पे पहुंच जाए। और मैं डायरेक्शन को फॉलो करते करते स्वप्निल भाई तक पहुंचा, लेकिन बीच में थी एक मुसीबत, यानी पानी का झरोका। पता नहीं उसे मेरा इशारा समझ में आ रहा है कि नहीं। घूम क्या हो? पानी की वजह से आवाज भी नहीं जाएगी वहाँ। अनफॉर्चुनेटली पानी की आवाज़ से मैं स्वप्निल भाई का इशारा समझ नहीं पाया और सीधा झरोके से गुजरने का फैसला किया। अरे संभाल के, मैं बोल रहा था वहां से आओ, वहां से रास्ता था नहीं। बहुत संभाल के आना होगा मुझे, वरना मुंह के बल खींचने की संभावना बहुत सारी है। मैं इस बात से वाकिफ था कि ओम अपनी बैग में खाने पीने का सामान लाया होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर इस हैरत अंगेज एडवेंचर को अनुभव करे, और आगे आने वाली तमाम चुनौतियों में इस बैग के अंदर का सामान रुकावट बन सकता है, लिहाजा इसे पीछे छोड़ देना ही बेहतर है। सफर शुरू होने से पहले ही हमारा एडवेंचर शुरू हो गया। ये देखो हमें क्या मिल गया। बहुत ही बड़ा एडवेंचर है। मेरा जो पैर है वो इसके ऊपर पड़ने वाला था। ये घास में से गुजर रहा था और इसकी पूंछ देखने के बाद मुझे लगा कि ये एक कील बैग है, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारे पीछे पानी है, तो फिर पानी के आसपास औसतन कील बैग ही रहते हैं। लेकिन ये कील बैग नहीं, ये एक स्पेक्टिकल कोबरा है। आप देख रहे हैं इसका खूबसूरत सा फन, इसकी पहचान। ये मेरा पर्सनल फेवरेट सांप है और मैं इसे पहली बार देख रहा हूँ। तुम वाकई में पहली बार स्पेक्टिकल कोबरा को देख रहे हो? हाँ, तुम्हारी किस्मत काफ़ी अच्छी है। ये बहुत ही खूबसूरत है, बहुत शांत है, और हम क्योंकि ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर रहे हैं तो ये अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। ये उसका डिफेंस पोज होता है। अक्सर स्पेक्टिकल कोबरा खतरा महसूस होता है, अपना फन फहराता है और फिर मामले का जायज़ा लेना शुरू कर देता है। ओ उसने देख लिया। तुम्हारी मूवमेंट देख ली है अब, और तुम इस वक्त गौर कर सकते हो कि ये सांप सिर्फ मूवमेंट पर ध्यान देता है। अगर तुम हिले तो ये तुम्हें देखेगा, अगर मैं हिला तो ये मुझे देखेगा। मुझे पता कैसे चलेगा कि ये मेल है या फीमेल है? अगर वो मादा है तो काफ़ी लंबी होती है, नर मादाओं की तुलना में छोटे होते हैं, लेकिन सिर्फ देखकर सटीक तौर पे हम नहीं बता सकते कि वो नर है या मादा। हाँ, तुमने इसने मेरी हरकत को देखा है और अब ये नीचे लटक चुका है। अपनी पूंछ से इसने लकड़ी को पकड़ कर रखा है, क्योंकि इसे डर है कहीं कि ये गिर ना जाए। अब मैं इसे छोड़ देता हूँ क्योंकि यहाँ पर पानी है, मेंढक इसे मिलते होंगे खाने के लिए, लेकिन ये हमारे लिए एक सबक है कि एडवेंचर करते वक्त, ट्रैकिंग करते वक्त अपनी नज़र हमेशा खुली रखिए, क्योंकि आप कभी ये नहीं चाहेंगे कि एक जहरीला सांप आपको डस दे, वो भी जंगल के बीचों बीच। हाँ, पहले ही जर्नी पे अभी भाई साहब मिल गए और आगे कौन कौन मिलने वाला है मेरे को नो आइडिया। नहीं, यू कैरी ऑन। छोड़ते समय थोड़ा बहुत अगर डिफरेंस हो गया तो वो सांप मेरे पे ही आ जाएगा। और मज़ा आया स्पेक्टिकल कोबरा को देखकर? हाँ जी, बहुत ज़्यादा आया। ये तुम्हारे लिए इसे रखना, हो Yes. सकता है आगे काम आ जाए। तो चले एडवेंचर शुरू करने के लिए। ऑफ कोर्स, लेट्स गो। लेट्स गो। और फिर शुरू होता है हमारा रोमांचक सफर। पर मन में डर था, क्योंकि शुरुआत में उस डरावने स्पेक्टिकल कोबरा को देखने की वजह से मुझे डाउट हो रहा था कि कहीं ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन ना हो, क्योंकि आने वाला पल मेरे लिए और आपके लिए अनजान है। एक बात गौर करने जैसी थी कि जैसे जैसे हम पानी की उल्टी दिशा की ओर बढ़ रहे थे, पानी का स्तर भी बढ़ रहा था।
पानी के अंदर कई सारे बड़े गड्ढे और काई से ढके फिसलन भरे पत्थरों पर चलना किसी मुसीबत से कम नहीं, पर हम हमारी मंजिल की ओर बढ़ते रहे। भाई एक सवाल पूछूं? हाँ, यही क्यों रास्ते से जा रहे हैं हम? क्योंकि नदियों को जंगल का हाईवे कहा जाता है और ये हमेशा अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए शॉर्टकट ढूंढती है और हम भी इसीलिए जल्दी पहुंचेंगे। अब देखना ये है कि इस हाईवे में और कितने जानलेवा पैसेंजर हमारे साथ सफ़र कर रहे हैं। झरोखे के भाप की उल्टी दिशा में आगे बढ़ने के बाद हम एक पुरानी खदान में पहुंचे और हमें यहाँ तक पहुंचने में लगभग 1 घंटे का वक्त लगा। अच्छी बात यह है कि इतनी मशक्कत के बाद पानी में हमारी जिद्दोजहद तो खत्म हुई, लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ। अब हम बढ़ रहे हैं इस घने जंगल की ओर। जंगल के खतरों से मैं तो अच्छी तरह वाकिफ हूँ, लेकिन अब देखना यह है कि क्या ओम यहाँ की चुनौतियों को झेल पाएगा। वाह क्या बात है, क्या ही नजारा ये। और यही नज़ारा हमारा डेस्टिनेशन है। वाह मजा आएगा। मज़ा तो आएगा, लेकिन दिक्कत यह है कि हमारे पास वक्त बहुत कम है। ओके, तो आगे का सफ़र हमें बहुत तेज़ी से पार करना होगा। यानी भाग के? डेफिनेटली। और शुरुआत में ही हम इस घने जंगल में उलझ गए, क्योंकि ये जंगल हर तरफ से बिल्कुल एक जैसा दिख रहा था। इसलिए इसमें आगे बढ़ना किसी भूल भुलैया से कम नहीं। जल्दी ही हम समझ गए थे कि इस घने जंगल में अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ता मिलता नहीं, बनाना पड़ता है। और जैसे तैसे हम रास्ता बनाते बनाते आगे तो बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक आसमान में छाए इन बादलों ने माहौल ही बदल दिया। डर इस बात का है कि कहीं ये कहर बनकर हम पर ढह ना जाए। बहरहाल आगे हम एक खुले इलाके में आ पहुंचे, जहां इस उमस भरे माहौल में जंगल ने अच्छी तरह हमारा इस्तकबाल किया। और अब हम जंगल के बीचों बीच यहाँ पर हैं और तब इस छोटे से पानी के झरोके में ओम को कुछ मछलियाँ दिखाई दी, इसीलिए अब वो यहाँ पर पैर रख के मछलियों को सख्त करने दे रहा है। क्या हुआ? गुदगुली। और ये देखिए छोटा सा वाटर स्कॉर्पियन इसके पैर के ऊपर। वो जहरीला नहीं होता ना? नहीं, लेकिन काट सकता है। हाँ। ये देख रहे हैं आप? अब हो सकता है कोई इसे देखकर सोचे कि ये एक मरा हुआ केकड़ा है, लेकिन केकड़ों के बारे में एक बात है, एक दिलकश बात जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते, और वो बात ये है कि जब केकड़ा बड़ा होता है तो वो अपना कवच उतार देता है। जैसे सांप अपनी केंचुली छोड़ता है, ठीक वैसे ही केकड़े भी अपने इस कवच को छोड़ देते हैं। उनके पंजे, उनके पैर और ये कवच, जिसे एक्सोस्केलेटन कहा जाता है, वो इसे छोड़ देते हैं और बाहर निकल जाते हैं पीछे की तरफ से, और उनको एक नया कवच मिलता है। फिर वो अपनी ज़िंदगी जीते हैं और यही प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा ऐसे बहुत सारे एक्सोस्केलेटन्स पड़े हुए हैं, देख रहे हैं आप इसे। अब ये जो है ये एक खोखला कवच है, इसके अंदर से जब केकड़ा निकल जाता है तो फिर बचता है ये एम्प्टी एक्सोस्केलेटन। ये अननोन फैक्ट जानने के बाद हमने सफ़र फिर से शुरू किया। अब कुछ ही दूरी पर हमारी मंजिल हमारी राह देख रही है। लगभग आधे से ज़्यादा रास्ता तय करने के बाद हम आखिरी पड़ाव तक पहुँचे। अब देखना ये होगा कि ये कितना तंग करेगा। इट विल बी लाइक डू और डाई सिचुएशन। देखो यहाँ पर पत्थर बहुत फिसलन वाले हैं, तो गिरना हम अफोर्ड नहीं कर सकते, संभाल के आना। आगे बढ़ने पर जमीन में बदलाव दिखने लगा था। अब हम इन उबड़ खाबड़ पत्थरों से जूझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें लगभग 1 किलोमीटर तक इसी रास्ते से गुजरना होगा। अब सच बात बताओ तो मुझे ऐसे ट्रैक्स बड़े एडवेंचरस लगते थे, लेकिन आज पता चला कि ये कितने थका देने वाले और रिस्की है। रिस्क सांप और बिच्छू जैसे जानवर से दंश लगने का, और अगर गलती से पैर फिसला तो फ्रैक्चर होने का। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे हमारी मुश्किलों में भी इजाफा हो रहा था। इस चट्टान की चढ़ाई करते वक्त हम इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि यहाँ से फिसलने का मतलब है मौत के दरवाजे पर दस्तक देना। अगर ओम से यहाँ कोई गलती हो गई तो वो उसकी ज़िंदगी की आखिरी गलती साबित हो सकती है।
सफ़र था। लेकिन तुमने कभी सोचा था कि तुम इतनी चढ़ाई करके आओगे? नहीं, कभी नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि ये चढ़ाई करने के बाद सामने जो नज़ारा दिख रहा है उसे देखने के बाद तुम्हारा दिल खुशी से लबरेज हो गया होगा। वर्थ इट तो है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि ये हमारी मंजिल नहीं है। हमारी मंजिल अब भी ऊपर है और काफ़ी दूर है। चलो चलते हैं। उस वक्त जाना मैंने स्वप्निल भाई को कि वो बहुत ही हार्ड वर्किंग और पैशनेट है अपने काम को लेकर। वो बिना थके अपने लिमिट्स को पुश करे जा रहे थे। ऐसे एक्सपीडिशन को अंजाम देने के लिए कड़ी मेहनत और कठोर परिश्रम करने पड़ते, और इससे साबित होता है कि जो भी अचीवमेंट्स उनको मिली है वो उसके हकदार है। सच्ची स्वप्निल भाई इज़ एन इंस्पिरेशन। इस वक्त मेरे हाथ पैर पे बहुत दर्द होना शुरू हो गया था। आगे का सफ़र बड़ा ही मुश्किल लग रहा था। ऑल सडन मेरे बॉडी पे इतना प्रेशर आने के कारण मैं अपने आप को ज़्यादा पुश नहीं कर पा रहा था। इस वक्त ये जो हाइट है कैमरे में उतनी शायद नहीं लग रही, लेकिन अगर यहाँ से संतुलन बिगड़ा तो बिना ब्रेक लगे सीधे नीचे पहुँच जाएंगे हम लोग। आ जाओ। एक टाइम आता है जहाँ मुझे बस इस सफ़र को ख़त्म करके घर जाने का मन होता है, पर आधे से ज़्यादा रास्ता हमने तय कर दिया था, तो इस सफ़र को यही ख़त्म करना जायज़ नहीं, इसलिए हम आगे बढ़ते रहते हैं। कितना खूबसूरत है ये नज़ारा। उस वक्त पूरे सफ़र को याद करते हुए मुझे एहसास हुआ कि इस सफ़र की तरह ज़िंदगी भी हमारे रास्ते रुकावटें लाती है, लेकिन हमें अपनी मेहनत और इच्छा शक्ति के दम पर उन्हें पार कर सकते हैं, और अपनी लिमिट्स को पुश करने के बाद हम उन शक्तियों को भी जान पाते हैं जिनके बारे में हम कभी नहीं जानते थे। जब हम संघर्ष के अंधेरे में फंसे हो तो ऐसा लग सकता है कि सुबह का उजाला कभी नहीं होगा, लेकिन एक अविवादित सच ये है कि अगर हमें कभी हार न मानने का जज्बा हो तो उस अंधेरी रात में भी एक सुनहरी किरण नजर आती है, और वही हमारी जीत होती है।